गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर दी टू वेरिएबल। तो अब तक हमने जितने देखे थे उसमें सिंगल वेरिएबल के लिए था, अब दो वेरिएबल के लिए आपको देखना है। मीन्स आपको ऑर्डर पेयर दी होगी एक्स एंड वाई की। तो वो वाले जो रैंडम वेरिएबल है उसमें भी दो टाइप्स होगी, एक तो डिस्क्रीट होगा और दूसरा कौन सा होगा, कंटिन्यूस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों के लिए क्या फॉर्मूला है तो वो देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज फॉर दी टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, उसमें फर्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो जब डिस्क्रीट है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, और कंटिन्यूस है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है तो आपका फंक्शन होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा तो डेंसिटी फंक्शन होगा। तो पी ऑफ एक्स कॉमा वाई जे इज डिफाइंड एज अ पी आई जे। देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय, एक्सपेक्टेशन मीन्स मीन ही होता है, राइट। तो ई ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो दो वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन फॉर दी फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट समेशन स्मॉल आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई जे पी आई जे। अब यही डेफिनेशन अगर आपको फंक्शन ऐसे दिया हो कि जी ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया है, राइट। आपको दो वेरिएबल की वैल्यू दी हो और फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है। यहाँ पे i इक्वल टू 1 टू ये जनरलाइज डेफिनेशन है और ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो समेशन x समेशन y g ऑफ x कॉमा y आपको एग्जांपल में दिया होगा, f ऑफ x कॉमा y मींस वो फंक्शन की उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी जो आपको ऑलरेडी एग्जांपल में दी होगी। तो आपको दोनों डेफिनेशन याद रखनी है। तो e g ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू दिस। अब सेम हियर अगर आपका टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तो इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ ए फंक्शन जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाय ई ऑफ जी एक्स कॉमा वाई। अब कंटिन्यूअस है तो वहां पे समेशन की जगह पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन। वहां पे हम सिंगल इंटीग्रेशन लेते थे जब वन वेरिएबल था, अब यहाँ पे टू डायमेंशनल है तो क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, सेकेंड वेरिएबल की लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जी ऑफ एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। सेम इसके जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे समेशन एक्स समेशन वाई है, यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियसली डी एक्स डी वाई आएगा। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब ये जो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी दो प्रॉपर्टीज है। तो इफ x and y are random variable then e of x plus y can be written as ex plus ey provided that all the expectation exist। तो अगर e of x exist हो रहा है, e of y exist हो रहा है और e of x plus y अगर तीनों exist हो रहे तो समेशन ऑफ e of x प्लस e of y ये दोनों का समेशन इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों का सम लो और फिर उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करो तो दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल। अब सेम सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर दी मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे कंडीशन है इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल देन e ऑफ x इंटू वाई इज कैन बी रिटन एज ex इंटू ey। यहाँ पे प्लस के लिए था, यहाँ पे डॉट के लिए। तो सेम यहाँ पे भी यहाँ पे कंडीशन है कि x एंड y क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, तो आप उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, e ऑफ एक्स प्लस वाई और e ऑफ एक्स इंटू वाई। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आज ये वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एग्जाम्पल देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस के लिए देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आपको दिया है गिवन ए पेयर ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x and y whose joint probability distribution is given by x and y की वैल्यू दी है, x is 2 and 4, y is 1 2 3 और उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू है when x is equal to 2 y is equal to 1.1, when x is equal to 4 y is 1.50।
सेम ईयर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 तो 0.2 है, x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, 0.3 है, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 तो 0.1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, 0.15। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन g of x, y given that g of x y equal to 2 into x plus y, राइट। तो g of x y की वैल्यू आपको दे दी है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये वाली फॉर्मूला आएगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। E of g of x comma y is equal to summation x summation y g of x comma y f of x comma y, यही फॉर्मूला मैंने एज इट इज लिखी है। अब हमारा जो फंक्शन है g of x comma y वो है 2x plus y, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, समेशन x समेशन y 2x plus y f of x comma y। अब वैल्यू रखनी है x, y एंड f of x, y की, बारी बारी समेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लेना है, आप x इक्वल टू 2 लो, y इक्वल टू 1 लो, उस टाइम पे f की वैल्यू क्या है 0.1, तो आप एक बार x की वैल्यू ले लो और सारी y की वैल्यू बारी बारी लो, या तो फिर पहले x की 2, 4 वैल्यू लो और y की वैल्यू एक बार लो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे आप ले सकते हो। तो मैं पहले x की वैल्यू ले रही हूँ, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू मैं ले रही हूँ 1, उस टाइम पे वैल्यू ऑफ f इज ए 0.1। अब हम y की वैल्यू को फिक्स रख रहे हैं और x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो 2 के बाद x की वैल्यू कौन सी है 4 एंड y इज ए 1 एज इट इज रख रहे हैं, उस टाइम पे f की वैल्यू क्या है, x इज 4, y इज 1, 0.15, राइट। अब y इक्वल टू 1 के लिए x का काम कंप्लीट हो गया। अब अगेन y इक्वल टू 2 के लिए x की वैल्यू लेंगे, तो x इज 2, y इज 2, उस टाइम पे वैल्यू है 0.2 प्लस, नाउ x विल बी चेंज 4 एंड y फिक्स रहेगा 2, उस टाइम पे f की वैल्यू क्या है 0.3। अब आगे ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये प्लस कंटिन्यू है, 2y की वैल्यू दोनों बार ले ली। अब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3, तो लास्ट वन 2 इंटू 2 प्लस y इज 3, उस टाइम पे वैल्यू है 0.1 और x इक्वल टू 4, y इज 3 एंड वैल्यू आएगी 0.15, राइट। मैंने इसे लिया है कि x की वैल्यू 2 एंड 4 और y 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो x 2 लो और y 1 2 3, देन x 4 लो और y 1 2 3, सेम आंसर आएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करके एडिशन लेते हैं, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1, 5 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 1, 9 इंटू 0.15 प्लस 6 इंटू 0.2 प्लस 10 इंटू 0.3 प्लस 4 प्लस 3 7 इंटू 0.1 एंड 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 इंटू 0.15। ये सबका मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद आप जब एडिशन लोगे तो कैलसी से आपको फाइनल आंसर मिलेगा E of g x comma y is equal to 8.4, which is our expectation for the function 2x plus y, 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के लिए आंसर आएगा 8.4। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपको दिया है लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स ईच टेकिंग वैल्यूज -1 0 एंड 1 मीन्स एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम है, एक्स ऑल्सो -1 0 1, वाई इज ऑल्सो -1 0 1 एंड हैविंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया है, एक्स एंड वाई की वैल्यू है -1 0 1 -1 0 1। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ x एंड P ऑफ y भी दिया है। लास्ट वाले एग्जांपल में हमें F ऑफ x y दिया था, ये जो सम है प्रोबेबिलिटी का वो नहीं दिया था। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, राइट। तो अब जब आप वहां पे अप्लाई करोगे तो हम PIJ का यूज करेंगे। मैंने दो डेफिनेशन लिखवाई थी डिस्क्रीट में, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली यूज होगी क्योंकि यहाँ पे टोटल PY भी दिया है और टोटल PX भी दिया है। अगर ये नहीं दिया है तो जैसे लास्ट एग्जाम्पल हमने किया वैसे हम करेंगे। अब इसमें टोटल आपको चार चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, सो दैट एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। तो ये सिंगल वेरिएबल के लिए फाइंड करना है कि हमें E ऑफ एक्स एंड E ऑफ वाई फाइंड करना है और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है ऐसा दिखाना है। देन सेकेंड, फाइंड E ऑफ एक्स इंटू वाई मीन्स एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन और फिर उसका एक्सपेक्टेशन। देन फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये भी सिंगल वेरिएबल के लिए variance x, variance y, and given that y equal to 0, what is the conditional probability distribution of x? तो y equal to 0 फिक्स आपको दे दिया है, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे हम वन वेरिएबल के लिए स्टार्टिंग में करते थे, सेम वैसे ही फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट हमें फाइंड करना है E of x and E of y। तो E of x is equal to summation of x into P of x। तो x की वैल्यू है -1, उस टाइम पे P of x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखना टोटल px टोटल py, तो ये सारी वैल्यू x के लिए P of x की है। when x -1 तो P of -1 is a 0.2, when x 0 तो P of 0 is a 0.4 एंड when x equal to 1 P of 1 is ये py की वैल्यू है, ये P of x। तो अभी हम P of x ले रहे हैं, तो when x is a -1 P of x क्या है 0.2 प्लस when x is 0 P of x है 0.4 प्लस when x is 1 P of x है 0.4। तो -1 इंटू 0.2 -0.2 ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0.4 0.4, तो 0.4 माइनस 0.2 इज 0.2। E ऑफ x की वैल्यू आपको मिलेगी 0.2। सेम ईयर E ऑफ y फाइंड करेंगे, तो E ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ y इंटू P ऑफ y। सेम जैसे ये फाइंड किया वैसे ही अब सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया है y। तो अब y की वैल्यू भी -1 0 1 है, तो यहाँ पे -1, बट अब P ऑफ y लेना है तो यहाँ पे 0.2 आएगा प्लस when y is 0 P of y is a 0.6, when y is a 1 P of y is a 0.2 प्लस 0.2। अब ये तो 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा 0। तो E ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो दोनों का आंसर आपको दिख रहा है, ये 0.2 है और ये 0 है, तो 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस E ऑफ x इज नॉट इक्वल टू E ऑफ y, बोथ हैज डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। तो E ऑफ x एंड therefore x and y have different expectation। अब सेकेंड, तो सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड E ऑफ x इंटू वाई। तो E ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi yj इंटू pij। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इससे मैंने pij लिया। तो डिफरेंट x एंड y की वैल्यू और उस टाइम पे pij की वैल्यू। तो जैसे लास्ट एग्जांपल में लिया था, कोई एक को फिक्स रख के दूसरे को चेंज कर सकते हो।
तो व्हेन x इज इक्वल टू -1, y -1, उस टाइम पे p -1 y -1 क्या होगा 0 प्लस हम x को चेंज कर रहे हैं, y को फिक्स रख रहे हैं जैसे लास्ट में किया था। तो x 0 y -1, उस टाइम पे pij है 0.1 प्लस x1 y -1, उस टाइम पे pij है 0.1। अब y की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि -1 का काम कंप्लीट हो गया। अब हम 0 पे आएंगे। x -1 y 0, राइट। उस टाइम पे pij है 0.2। उसके आगे x0 प्लस कंटिन्यू x0 y0, उस टाइम पे 0.2 है हमारा pij प्लस x1 y0, उस टाइम पे pij है 0.2। अब एक और लाइन आएगी फॉर y इक्वल टू 1 के लिए। तो x आएगा 1 और -1 प्लस में यहां से कंटिन्यू ले रही हूं, ऑलरेडी वहां पे प्लस लिखा है। 1 और -1 y 1 वैल्यू है 0 प्लस x0 यहां से यहाँ y1 तो वैल्यू है 0.1 प्लस लास्ट वन x1 y1, उस टाइम पे वैल्यू है 0.1। अब ये सबका समेसन वो होगा हमारा e ऑफ x y। तो यहाँ से देखते जाते हैं, जितने जीरो है वो लिखने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट सम 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 इंटू -1 0.1, तो वैल्यू आएगी -0.1। ये तीनों टर्म 0 बिकॉज y 0 है, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। अगेन ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म 1 इंटू 1 0.1, तो प्लस 0.1। तो e ऑफ एक्स वाई आपको क्या मिलेगा 0। तो सेकेंड वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड वैल्यू, वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। मुझे ये टेबल की जरूरत है इसलिए मैं ये रख कर रही हूँ, इसको एज इट इज रख रही हूँ, राइट। तो आगे का हम वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y यहीं पे फाइंड करेंगे। हमें e ऑफ x एंड e ऑफ y की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ e ऑफ x हमारा आया था 0.2 एंड e ऑफ y आया था 0, बिकॉज वेरिएंस फाइंड करना है तो उसमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x की फॉर्मूला है e ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो e ऑफ x स्क्वायर हमें फाइंड करना है, e x तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो वेरिएंस ऑफ x, अभी e ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो समेसन ऑफ x स्क्वायर इंटू p ऑफ x, बिकॉज e x इज ए समेसन x p x, तो इसमें सिर्फ x का स्क्वायर हो जाएगा। e x हमारे पास है 0.2, उसका होगा होल स्क्वायर। अब x का स्क्वायर लेना है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी, तो -1 का होल स्क्वायर इंटू उस टाइम पे p ऑफ x है 0.2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है 0.4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है 0.4।
तो ये है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3x और ये माइनस 0.2 होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर बिकम 1, तो ये आएगा 0.2, ये तो 0 हो जाएगा। 1 का होल स्क्वायर 0.4 और ये होगा 0.04, तो 0.4 प्लस 0.2 0.6 माइनस 0.04 आंसर आएगा 0.56। दिस इज इक्वल टू अवर वेरिएंस ऑफ x। सेम हियर हम वेरिएंस ऑफ y फाइंड करेंगे क्योंकि हमें दोनों फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब x की जगह पे आ जाएगा y माइनस ई ऑफ y होल स्क्वायर। तो ई ऑफ y स्क्वायर अगेन समेशन ऑफ y स्क्वायर p ऑफ y एंड ई ऑफ y हमारा था 0, तो ये टर्म निकल जाएगी। इसका जो आंसर आएगा वो ही हमारा होगा वेरिएंस ऑफ y। तो समेशन ऑफ y स्क्वायर, तो y की डिफरेंट वैल्यू -1 का होल स्क्वायर, उस टाइम पे p ऑफ y है 0.2 प्लस y से 0, उस टाइम पे वैल्यू है p ऑफ y की 0.6 प्लस y से 1, उस टाइम पे p ऑफ y की वैल्यू है 0.2। ये तो 0 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। वेरिएंस ऑफ y -1 का होल स्क्वायर इसे 1 इंटू 0.2 बिकम 0.2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.2, तो वेरिएंस ऑफ y विच इज इक्वल टू 0.4। राइट, तो थर्ड स्टेप भी हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट आंसर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू डिफरेंट लेंगे हम, x -1 y 0, देन x 0 y 0, x 1 y 1, तो टोटल 3 प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसकी फॉर्मूला क्या थी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि यहाँ पे p एट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0 डिवाइड किससे करना है, सेकेंड वाले टर्म से, तो p y इक्वल टू 0। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 है व्हेन y इक्वल टू 0। अब वैल्यू आपके पास टेबल में है दोनों की, व्हेन p x इक्वल टू -1 एंड y इज 0, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आप देख सकते हो x -1 y 0, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, तो ये आएगा 0.2 एंड p एट y इक्वल टू 0 वो क्या है 0.6, तो 0.2 by 0.6 विच इज इक्वल टू 1/3, बिकॉज यहाँ से 20/60 हो जाएगा तो आंसर आएगा 1/3। राइट, अब सेकेंड वन फाइंड करते हैं। p एट, ये है फर्स्ट वन, सेकेंड वन p एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे दिया कि वो हमें फिक्स रखना है, तो p एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 डिवाइड बाय p एट y इक्वल टू 0। राइट, तो व्हेन x 0 y 0 आंसर क्या आएगा 0.2, ये वाली प्रोबेबिलिटी, और नीचे तो फिक्स है बिकॉज सब में p एट y इक्वल टू 0 सेकेंड टर्म आपकी फिक्स है, तो आंसर आएगा 1/2। और ये वाली लाइन में प्रोबेबिलिटी भी सेम है, तो सबका आंसर क्या आ जाएगा सेम। लास्ट वन, व्हेन x इज 1 y 0, तो फॉर्मूला बनेगी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 और नीचे आएगा p एट y इक्वल टू 0। अगेन व्हेन x इज 1 y 0, उस टाइम पे आंसर है 0.2 p एट y इक्वल टू 0 वो फिक्स है 0.6, आंसर आएगा 1/3। राइट, तो तीनों प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई 1/3 1/3 1/3। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है व्हेन y इक्वल टू 0। राइट, तो 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, चारों हमने फाइंड कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यही एग्जाम्पल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए देखेंगे, वो 2 डायमेंशनल होंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच।